जैसे इस क्वेश्चन को बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेस ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम हुज मोशन इक्वेशन इज गिवन। मतलब मेरे पास एम्पलीट्यूड निकालना है, इनिशियली ये किस फेस में है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कोई एक मेरे पास फेस डिफरेंस है, और मेरे पास ये बोला हुज मोशन ऑफ इक्वेशन गिवन है, मेरे पास यहाँ पर इसके मोशन की इक्वेशन गिवन कर दिया है। तो देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कौन सा हो गया b कॉस ओमेगा टी। एक्चुअल में दो फंक्शंस का समेशन दिख रहा है आपको, यहीं से आपकी कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ गई। अब जैसे ही आप इसको देख रहे हो तो एक्चुअल में दो फंक्शन का आपको एम्पलीट्यूड कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख क्योंकि आप जो मोशन की इक्वेशन जानते हो एसएचएम की, वो y इज इक्वल टू कितना है a साइन ओमेगा, या y लिख देते हैं या x लिख देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। y लिखा तो वर्टिकल डायरेक्शन का है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस कौन सा फाई। क्वेश्चन में मेंशन है कि कोई ना कोई फेस कांस्टेंट है, आप देखो। तो अगर आप अच्छे से देखना स्टार्ट किए, मैं इसको और थोड़ा अच्छे से आपको देखने के लिए दिखा देता हूँ। ये ए मतलब मैं एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से लिख देता हूँ। अगर आप देखो इसको ब्रेक करोगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ ना कुछ तो देखने को मिल रही होगी, जो कि कुछ इस तरह के फॉर्मेट से देखने को मिल रही होगी। ए साइन ओमेगा टी और कितना मिल रहा होगा मेरे पास यहाँ से कॉस फाई, और प्लस कौन सा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये कौन सा हो जाएगा साइन फाई। अगर और वो भी यहाँ पर एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ए हो गया। अब इसको आप अच्छे से देखो, ये आपको ऊपर की इक्वेशन जैसा दिख रहा हो। अगर मैं यहाँ से देखा तो एक्चुअल में जो ए कॉस फाई है वही कहीं ए तो नहीं है कंपेयर करने पे, क्यों? अगर इसके बाद देखो तो आपको ये भी देखने को मिलेगा बाबू मोसाय कि आपके पास ए साइन फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर से आपके पास अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो आपको एसएचएम की जो वो इक्वेशन देखने को मिल रही होगी। अगर इक्वेशन फर्स्ट है और ये कौन सा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो आपको एम्पलीट्यूड चाहिए ए की वैल्यू, मतलब साइन और कॉस नहीं चाहिए। तो आप सिंपल इसका स्क्वायर करके क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इक्वेशन कौन सा सेकेंड का स्क्वायर करोगे, जहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर। जहां पर से ए की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर। ठीक, अब एक तो ये हो गया। दूसरे स्टेप पे जैसे ही जाओगे तो आप क्या करोगे कि इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड कर दोगे इक्वेशन नंबर किससे, फर्स्ट से। तो जैसे ही ये समझ में आएगा आपको तो ये टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, बी बाई ए। तो जो फेस कांस्टेंट हुआ आपके पास आ गया टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक, तो एम्पलीट्यूड ये हो गया और आपके पास फेस कांस्टेंट ये हो गया। तो इस तरह से आपका इक्वेशन ये बनेगा। आपको इक्वेशन से कंपेयर करना आना चाहिए, आपको अपना माइंड क्लिक हो गया कि नहीं आपकी ये वैल्यू होगी तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है।